आमीन। खुशी और आनंद की मतलब ऐसी आजादी परमेश्वर ने आपको दी है, चंगाई की आजादी ऐसी दी है, लेकिन आप हालात और परिस्थिति के गुलाम हैं, आप कर्जे के गुलाम हैं। कई लोग बोलते हैं ले मैं कहाँ गुलाम हूं, मैं तो कोई गुलाम नहीं हूं। कई लोग व्यभिचार में अभी भी गुलाम हैं, जाते घर पर हैं और घर से निकलते ही बहाना मारते हैं। ध्यान से सुनना, आप गली मोहल्ले में कहीं भी आप देख सकते हैं, कई लोग, कई लड़के, कई भाई लोग अपनी स्कूटर, अपनी गाड़ी लगाकर अकेले में कान पे ऐसे बात कर रहे होते हैं। उनको पता है 1 घंटा बात करने के बाद बस मैं घर जाऊंगा। वो सोचते हैं कि शायद कोई नहीं देख रहा। वो व्हाट्सएप पे या कोई भी व्यभिचार बहुत छुप कर, पता भी नहीं चलता है कौन कैसे व्यभिचार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से आप बचने वाले नहीं हैं। और परमेश्वर आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि तेरे शरीर, तेरे धन पर, तेरी ब्लेसिंग पर केवल तेरा ही अधिकार है, किसी और का नहीं। और मैंने तुझे 2025 साल पहले जो आजादी दी है, वो आजादी इसलिए दी है कि तू खुश रहे, टेंशन फ्री रहे। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले ब्लैकआउट हुआ कि नहीं हुआ? आपको फिर से लड़ाई याद आई कि अगर कहीं जंग छिड़ गई तो आप अपने घरों में कैद हो जाएंगे कि नहीं? आप आजाद नहीं रह पाएंगे, घर के अंदर बंदिश हो जाएगी। और कर्फ्यू अगर लग गया, अगर समझने की बात है, जरा ध्यान से समझना, अगर कर्फ्यू लग गया और कर्फ्यू लगने के बाद आपको सब्जी और आटा भी सरकार की मर्जी से किस टाइम मिलेगा, किस टाइम नहीं मिलेगा, कोई मालूम नहीं है। जब सरकार कर्फ्यू में ढील देगी तब आपको मिलेगा, नहीं तो हो सकता है कई दिन तक अगर लंबा चल पड़े तो मतलब आप फ्रीडम होते हुए भी आप फ्रीडम में नहीं हैं। आपका देश आजाद हो चुका है, लेकिन किसी घटना के कारण, किसी भी कारण से आपके देश में अगर कर्फ्यू लग जाए, आपके इलाके में अगर कर्फ्यू लग जाए तो आप बंद हो जाएंगे। और अगर आप बंद हो गए, आप हालात और परिस्थिति के द्वारा कैद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये कि मैं उदाहरण दे रहा हूं। और अगर कोई महामारी आ गई, जैसे कोरोना आया था और चला गया, और अभी फिर से संकेत आ चुके हैं, बहुत सारे कोरोना और एक वायरस के पेशेंट निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे कोरोना के। और कई लोग बोलते हैं कोरोना है, कई लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और कई लोग जस्टिफाई कर रहे हैं तो बीमारी का नाम कुछ और निकल कर आ रहा है। बहुत सारे लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक बीमारी, महामारी का संकेत निकल कर आ चुका है कई देशों में, कई राज्य में, इंडिया में भी आ चुका है। और मैं आपका ध्यान इसी बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर कोई महामारी फिर से पनप गई, अगर महामारी ने कोई प्रकोप ले लिया, आप अपने घरों में कैद हो जाएंगे, आप हालात और परिस्थिति के अंदर बंद जाएंगे। और अभी भी बहुत सारे, ध्यान से सुनना, परमेश्वर को बड़ा दुख होता है इस बात से, परमेश्वर को बड़ा दुख होता है इस बात से कि मैंने अपने बच्चों को आजाद रहने के लिए आजादी दी है। मैंने अपने बच्चों को आजाद रहने के लिए आजादी दी है, ताकि तुम खुश रहो, आनंदित रहो, कोई टेंशन तुम्हारे चेहरे पर ना हो। इसका सीधा सीधा उदाहरण मैं समझाना चाहता हूं। आपके गली मोहल्ले में अगर कोई लोग, अगर 10 परिवार इकट्ठा रहते हैं, आप कहीं बाहर जाएं तो आप अपने बच्चों को उस इलाके में, खुला इलाका है, खुले, कहीं आप शहर से बाहर रहते हैं, और आप अपने बच्चों को अपने पड़ोसी के भरोसे छोड़कर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना? आप बोलकर जा सकते हैं, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा, मेरे बच्चे घर पर हैं, आप जरा ध्यान रखना, आप बोल सकते हैं आप। लेकिन हालात और परिस्थिति अगर उल्टा हो जाए, आप अपने पड़ोसी को भी बोलने नहीं जाएंगे। अगर हालात और परिस्थिति खराब हो जाए तो आप अपने पड़ोसी को भी बोलने वाले नहीं है कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मतलब परमेश्वर ने आपको जो आजादी दी है, आप फ्रीडम है आपके पास, आप जहां मर्जी जा सकते हैं, जब मर्जी आ सकते हैं, जहां मर्जी खा सकते हैं, जहां मर्जी आप शॉप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, देश विदेश की धरती पर आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी भी स्थान पर आप नौकरी कर सकते हैं, और किसी भी देश में आप अपना रिश्ता बना सकते हैं। ये सारी आजादी है ताकि आप टेंशन फ्री रहें। और ऐसे ही आप भी अपने बच्चों को आप खुश देखना चाहते हैं, आपके बच्चे भी घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन हालात अगर ऐसे हो जाएं कि आपके बच्चे कहीं फंस जाएं, स्कूल के अंदर, घर के अंदर, स्कूल के अंदर, अगर आपके बच्चे फंस जाएं 3 घंटे के लिए, या कहीं बस ट्रैफिक में फंस जाएं और बच्चे टाइम पे घर ना पहुंचे, आपकी हालत कैसी होगी? ध्यान से सुनना, अगर कोई ट्रैफिक के कारण, बड़ी भीड़ के कारण आपके बच्चे स्कूल की बस में थे और वो बस कहीं ट्रैफिक में फंस गई है, जो बच्चे
2 बजे घर आ जाते थे, वो 5 बजे तक नहीं आए, 3 घंटे बस लेट हो गई, आप कितनी टेंशन में हो जाएंगे? होंगे कि नहीं होंगे? सिर्फ 3 घंटे बस अगर कहीं फंस गई, आपके बच्चे बस में फंस गए हैं, आपका भाई, आपका छोटा भाई या आपके मम्मी पापा कहीं ट्रेन में सफर कर रहे थे और ट्रेन कहीं सफर में आने में 5 घंटे देरी से, आप जरा सी देरी होते ही आपको टेंशन हो जाती है। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि मैंने भी तुम्हें आजादी दी है। आपने भी अपने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, मुस्कुराते हुए देखा होगा, स्कूल में आते जाते हुए देखा होगा। अगर आपके बच्चे बंधन में आ जाएं, आपके रिश्ते अगर बंधन में आ जाएं, तो आपको टेंशन होगी कि नहीं होगी? उसका उदाहरण मैंने अभी आपको दिया कि अगर कोई गाड़ी में आप कहीं गए हैं और फोन बंद हो जाए, रास्ते में आपका फोन बंद हो जाए और आप घर आने के लिए आप किसी को मैसेज कन्वे ना कर सकें और आगे ट्रैफिक जाम हो जाए, आप किसी को बता ना सकें कि मैं 5 घंटे लेट हूं, तो आपके घर वाले भी चिंता में हो जाएंगे। लेकिन आप खुद कितनी चिंता में जाने वाले हो, सोच कर देखना। मेरे कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं कि जरा सी प्रॉब्लम आते ही, जरा से हालात परिस्थितियां टेढ़े मेढ़े हो जाते ही आपको चिंता हो जाती है। अगर हालात और परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाएं, कोई महामारी आ जाए, कोई कर्फ्यू लग जाए, तो आपकी स्वतंत्रता, जो आपका जीने का अधिकार है, जो आपकी स्वतंत्रता है, वो कहीं बंद हो जाएगी कि नहीं? और बहुत सारे लोग अपने रिश्तों में व्यभिचार के कारण, पाप के कारण कहीं फंस जाते हैं। और बहुत सारे लोग रिश्तों में आपको दबाते हैं, पैसे के कारण या रिश्तों के कारण आपको दबाया जाता है, आप घुटन में जीते हैं और आप बोलते हैं कि मैं प्रभु की संतान हूं, लेकिन आपको घुटन महसूस हो रही है। आप अपनी मर्जी से, कई लोग अपनी पत्नी के द्वारा घुट कर जीते हैं। ये गुजरात वाला भाई नहीं, ये गुजरात वाले भाई, अपनी पत्नी के कारण आप बहुत बार घुटन महसूस करते हैं कि मैं अपनी मर्जी से, ना मैं अपनी दुकान पे जा सकता हूं, ना अपनी मर्जी से, जब देखो मुझे, कहां हो तुम, जल्दी आ, ये लेके आ, वो लेके आ। मतलब कि अभी आपकी पत्नी ने अगर जरा सा अधिकार जमा लिया, जरा सा आपके ऊपर रोब झाड़ दिया, तो आपको अपनी फ्रीडम की चिंता हो जाती है। यार ये कोई जिंदगी है? ये कोई जिंदगी है? मेरी घरवाली मेरे से जब देखो हुक्म चलाती रहती है। और कई बहनें इसी बात से परेशान हैं कि मायके नहीं जाएगी, खबरदार अगर मायके गई तो बच्चों को मामा के घर में नहीं लेके जाएगी। अगर शादी आ रही है, ना तू नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। कई लोग रोब जाते हैं गुजरात वाले भाई की तरह, तू नहीं जाना, बच्चे लेके नहीं जाना। आप सोच कर देखो, अगर एक इंसान आपके ऊपर रोब झाड़ता है, अगर एक इंसान रोब जमाता है, हालात और परिस्थिति आपके अपोजिट हो जाएं और आप घुटन महसूस करने लगो, तो आपको कैसा लगेगा? जरा सोच कर देखना। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैंने तुझे 24 आवर्स, 24 घंटे सातों दिन, 24 घंटे सातों दिन आनंद में रहने की ब्लेसिंग दी है, स्वतंत्रता की आशीष दी है। आमीन। और जो लोग ब्लेसिंग करते हैं, जो लोग ब्लेसिंग करते हैं, हमें ब्लेसिंग, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके पास स्वतंत्रता भी एक बहुत बड़ी आशीष है कि आप आजाद हैं। आप बंधन में नहीं है, आप किसी के दबाव में नहीं है, ये भी एक ब्लेसिंग है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज से अपनी स्वतंत्रता के लिए भी धन्यवाद करना सीखो। बोलो आमीन, आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं साडी ब्लेसिंग। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आप आज आजाद हैं। आप गुलामी में नहीं है, ना किसी सरकार के, ना अपने घर वालों के, ना अपने रिश्तों में, ना अपने बिजनेस कारोबार में आप दबाव में नहीं है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, फिर सुने, पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों लाइफ को आजादी के साथ आप जी रहे हैं, आनंद के साथ। आमीन, हालेलुया। आज आप पर्सनली लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों ही, और अपनी सेवकाई भरी जिंदगी को, और खास तौर पर वो बहनें सुने जो सेवा में बच्चे बढ़ते हैं, उनकी पत्नियां कैसे टांग अड़ाती हैं, या जो बच्चे सेवा में बढ़ते हैं उनके घर वाले कितना, मतलब मैं हर तरह के हालात की बात कर रहा हूं कि सेवा के अंदर भी जब आप बढ़ते हैं तो आपको पकड़कर बांधने की कोशिश की जाती है, आपका विरोध किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी सेवा के अंदर बहुत सारे लोग विरोध में हैं,
वो कहते नहीं नहीं, यहां सेवा नहीं करनी, यहां चर्च नहीं लगने देंगे, यहां पर ये नहीं होना देंगे, जबकि पूरे भारतवर्ष में प्रभु की महिमा करने का स्वतंत्रता का अधिकार है। आमीन। तब भी बहुत सारे लोग विरोध में आकर आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी चर्चों पर हमला किया जाता है और बहुत सारे लोग विरोध में आ जाते हैं, चाहे वो किसी गलतफहमी का शिकार हैं। लेकिन परमेश्वर ने भारतवर्ष में आजादी जीने का अधिकार दिया है और हर एक धर्म को निरपेक्षता का अधिकार है। धर्म निरपेक्ष देश है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग डर डर कर प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे लोग डर डर कर प्रभु का नाम लेते हैं। आज मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपको आजादी देने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। आज भी बहुत सारे लोग जब कर्जे में चले जाते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो जिससे कर्जा लिया है उसकी धमकी जब आती है, उसका फोन आता है तो डर लगता है, हाय हुण मैं की जवाब देंगा, हाय फोन आ गया, मेरे को पैसे नहीं है, हुण मैं कितने जावांगा। और बहुत सारे लोग सुबह उठते अगर घंटी बज जाए ना, गेट कोई खड़खड़ा दे, टिंग टिंग, तो अपनी घरवाली को बोलते हैं, कल सुन देख 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 बाहर उतनी है, क्या दे नहीं हैगा। एक बार कहोगे, दूसरी बार कहोगे, तीसरी बार कहोगे अंदर ही है, बाहर निकाल, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप घर की पिछली दीवार कूद कर भागने की तैयारी करोगे। अगर आपने कर्जा देना है किसी का, आप बेड के नीचे छुपने की तैयारी करोगे, आप अलमारी में छुपने की तैयारी करोगे। नहीं नहीं यार, आप बंदे बड़े भैड़े ने, अब बाहर गली मोहल्ले च मेरी बदनामी हो जानी है, बाहर गली मोहल्ले च मेरे बदनाम हो जाऊंगा, मैंने इसके पैसे देने हैं, मैं इसके पैसे नहीं दे सका, मुझे डर लग रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग डर कर जीते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारे लोग डॉक्टर की रिपोर्ट से डर जाते हैं, अरे तेरा बच्चा पेट में मर चुका है। बहुत सारे लोग, तेरी गांठ कैंसर का रूप ले चुकी है, तेरे खून में वो इन्फेक्शन है जो HIV है। आप डर जाते हैं रिपोर्ट देखकर, लेकिन आप अपने अधिकार को भूल जाते हैं। यही बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, अरे मेरी बेटी, अपने अधिकार को फिर से याद कर, अपनी ब्लेसिंग को फिर से याद कर। ऐसी ब्लेसिंग किसी के पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। स्वतंत्र रहने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है, किसी सरकार ने नहीं, किसी राजा ने नहीं, मैंने तुम्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया है। लेकिन पूरा वचन को फिर से पढ़ें, क्या लिखा? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, आजाद रहने के लिए हमें आजाद किया है। लेकिन अगर आप आजाद रहना नहीं जानते, या आजाद रहना भूल चुके हो, या आप टेंशन में जाकर अपनी जिंदगी बिता रहे हो, तो इस वचन को फिर से पढ़ें। मसीह ने स्वतंत्र रहने के लिए, आजाद रहने के लिए, खुश रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, भला चंगा रहने के लिए, समाज में मान सम्मान तुम्हारा बरकरार रहे, इसलिए अपना बलिदान देकर तुम्हें स्वतंत्र रहने की आशीष दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वतंत्र रहने की आशीष तुम्हें दी है। बोलो आमीन। आमीन। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, मेरा पति, मेरे हालात, मेरा बच्चा नशे करता है, अरे उस नशे ने अगर आपके बच्चे को जकड़ लिया है, आपके घुटने टिका दिए हैं। आप ध्यान से सुनना, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे बहनें नशे से हार मान लेते हैं, जादू टोने से हार मान लेते हैं कि जादू टोना इतना हावी हो चुका है, इतना खतरनाक हो चुका है कि बार बार हम इलाज करा करा के थक चुके हैं, लेकिन जादू टोना हमारे घर से जाता नहीं है, बीमारी हमारे घर से जाती नहीं है, कर्जा मेरे बाप के पास भी था, मेरे पास भी आ गया, मेरे बच्चों पे भी होने वाला है, लगता है मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर आप ऐसा सोच कर बैठ गए हैं तो आपको इस वचन को फिर से याद करने की जरूरत है, इस वचन को मनन करने की जरूरत है। गलातियों 5:1, मसीह ने स्वतंत्र रहने के लिए, क्या रहने के लिए? स्वतंत्र रहने के क्या लिए। करने के लिए? स्वतंत्र रहने के मेरे पीछे बोलो सब, मसीह ने स्वतंत्र रहने के लिए, आजाद रहने के लिए, आजाद रहने के लिए। और अगर आजाद रहोगे तो खुश भी रहोगे, अगर बंधन में रहोगे तो खुशी गायब हो जाएगी, चेहरे पे रौनक गायब हो जाएगी। नहीं, बोलो खुश रहने के लिए, खुश रहने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हमें स्वतंत्र किया है। अब स्वतंत्र किससे किया वो भी सुन लो। शैतान के चंगुल से, बीमारियों के जाल से, श्रापों से मुक्ति दिलाकर। हालेलुया। श्रापों से परमेश्वर ने मुक्ति दिला दी है।
यस आमेन। अपने बलिदान के द्वारा सूली पर बलिदान देकर लहू बहाकर हर एक श्राप को अपने पांव के नीचे कुचल दिया है। बोला आमीन। आमेन। और सिर्फ आपको याद करने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। और जैसे ही आप विश्वास के साथ, मैं भी तो विश्वास के साथ बोल रहा हूं ना, मैं भी तो विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं ना, मुझे भी तो विश्वास है, मुझे भी तो प्रभु ने कहा होगा कि आज तू वेदी पर जाकर जब प्रचार करेगा और लोगों को बताएगा, अरे ये भूल चुके हैं अपनी स्वतंत्रता को, ये भूल चुके हैं, इन्हें फिर से याद दिला, अरे 2025 साल पहले मैंने बलिदान देकर तुझे स्वतंत्र रहने की ब्लेसिंग दी है, आमेन। आजाद रहने की ब्लेसिंग दी है। लेकिन पवित्र आत्मा बड़ा शोकित होता है जब आप हॉस्पिटल में जाकर चक्कर लगाते हैं, आप टेंशन लेते हैं, आप जब पैसे की घटी के कारण आप टेंशन में चले जाते हैं, किसी का कर्जा अगर आपने देना हो या कोई बीमारी आपके सामने आ जाए, आपको दर्द पीड़ा अगर ज्यादा बढ़ जाए, आप टेंशन में जाकर कोई गलत फैसला ले लें, यह परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि तू मेरी बात को सुन और समझ। शैतान तेरे दिमाग में बार बार डाल रहा है, तू बीमार है, तू बीमार है, तू बीमार है, तू कर्जे में है, पैसे देने, पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे, लोन नहीं होगा, लोन नहीं होगा। नहीं, अरे सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। हर एक ब्लेसिंग आपके लिए ठहराई गई है। आमेन। हर एक आशीष परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए ठहरा दी है। बोला आमीन। आमेन। और क्या लिखा आगे, और इसी में स्थिर रहो। जवान भाई लोग ध्यान से सुना, क्या बोला प्रभु ने? बस ये जरा जिनको ये बात समझ में आ गई ना, आज वो परमानेंट स्वतंत्र होने वाले हैं। आमेन। वचन की सामर्थ, परमेश्वर का ज्ञान, समझ, बुद्धि आपके अंदर और आएगी जब आप वचन पर विश्वास करेंगे, उसे ग्रहण करेंगे, मनन करेंगे। सुने, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। किस में? मेरे पीछे हो। इसी में स्थिर रहो, स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो। स्थिर रहो। इसका क्या मतलब है? स्थिर रहने का मतलब है कि आजादी जो मिली है ना, उसे आजादी को बनाए रखो। जो आजादी प्रभु ने तुम्हें दी है, उस आजादी को समझो, उसके महत्व को समझो, उसके मोल को समझो। जो आजादी, अगर हालात परिस्थिति उल्टे हो गए, मैंने अभी बताया आपको, आपके पास धन की घटी हो या बीमारी आ जाए, या आप घर से चलने फिरने में लाचार हो जाए, आपको घर से निकलने में शर्म आए, या आप कहीं ट्रैफिक में फंस जाएं और आप, या कोई कर्फ्यू लग जाए, कोई महामारी आ जाए, आपके हालात अगर उल्टे हो गए, तो आपको पता चलेगा कि घुटन क्या होती है। आपको पता चलेगा कि घुटना किसे कहते हैं, गुलामी किसे कहते हैं, जकड़न किसे कहते हैं। और अगर किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया, कैंसर यीशु मसीह नासरी के नाम में, अगर किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया, तब आपको पता चलेगा कि मैं जकड़न में हूं, मैं बंधन में हूं। और जो लोग बंधनों में है, जो जकड़न में है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, भले ही तू जकड़न में है, भले ही तू बंधन में है, भले ही तू प्रॉब्लम में है, लेकिन तेरे पास आशीष है। आमेन। तेरे पास अधिकार है। अपने अधिकार को फिर से याद कर, अपनी स्वतंत्रता को पहचान ले। यह आशीष प्रभु ने तेरे लिए रखी है। बोला आमीन। आमेन। और अगर प्रभु ने कहा, जो स्वतंत्रता मैंने दी है, आपने अपने, ध्यान से सुनना, अपने सोच विचारों के कारण, अपनी अकल बुद्धि का सहारा लेकर, या गलत डिसीजन लेकर, या अज्ञानता के कारण आपने प्रभु से दूरियां बनाई, या उसके वचन को आप समझ नहीं पाए। आप चर्च में आते रहे, प्रार्थना करते रहे, या चर्च में ही आना बंद कर दिया, या आप भटकने लगे, कोई भी कारण था। अगर आपके जीवन में प्रभु से दूरियां बन गई, तो शैतान और ज्यादा आपका, और ज्यादा एंट्री आपके ऊपर, और ज्यादा अधिकार आपके ऊपर बनाएगा। बोला हालेलुया। परमेश्वर यही बात समझाना चाहते हैं कि अगर मैंने तुझे स्वतंत्रता दी है, तो उसी में स्थिर रहो, उस स्वतंत्रता को बनाए रखो, उस स्वतंत्रता में मेंटेन बने रहो, उसमें स्थिर रहो। बोलो आमीन। आमेन। और अगर आपने अपनी स्वतंत्रता में अपनी ब्लेसिंग को मेंटेन रखा, और आप इस बात को समझ गए, तो कल परसों नहीं, आज ही जो गुलामी आप जी रहे हो ना, प्रभु में आने के बाद भी आप गुलामी में जी रहे हो। प्रभु में आने के बाद भी, प्रभु में आने के बाद भी आप गुलामी में जी रहे हो। कर्जे की गुलामी, बीमारी की गुलामी, रिश्तों में डोमिनेट करने की गुलामी। बहुत सारे लोग आज भी गुलामी में जी रहे हैं, और परमेश्वर इस बात से शोकित होता है। यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि गुलामी से बाहर आओ।
अपनी स्वतंत्रता की आशीष को पहचान लो, परमेश्वर को धन्यवाद करो और अपने अधिकार को जानकर घोषणा करो, आमेन। मेरे पास अधिकार है, यस। मैं अपनी स्वतंत्रता में स्थिर रहूंगा। परमेश्वर ने 2025 साल पहले अपने बलिदान को मेरे लिए दिया है, बोलो आमीन। आमेन। और इसी में स्थिर रहो, बोलो आमीन। आमेन। और नीचे लिखा, फिर से दास था तब के जुए में ना जुतो, पाप का गुलामी का जो जुआ आपने पहन रखा था या आपने ओढ़ रखा था या अपने पैर उसमें फंसा रखे थे किसी भी कारण से, उसमें फिर से ना जाओ। जो गुलामी कहीं भी कैसी भी किसी भी तरह से आप गुलामी में थे, किसी भी प्रकार से, कई लोग आत्मिक गुलामी में भी होते हैं, पता है, उनकी आत्माएं गुलाम होती है। अगर आप किसी भी प्रकार की गुलामी में घूम रहे हैं, आपको लगता है कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, आपको लगता है मैं चर्च जाती हूं, और फिर भी आप बाहर जाकर क्या बोलते हैं, पता नहीं चर्च तो हम जाते हैं, हम तो ना प्रभु के घर में इतना बोना चाहते हैं, इतना बड़ा बड़ा बोना चाहते हैं, पर पैसे आएंगे तो ही तो मैं बोऊंगी, पैसे नहीं आते मैं कहां से बोऊंगा। हाँ, मार बहन दबा के मुक्का अपने घर वाले को, नहीं मार मुक्का, कि हाँ यही ऐसे बोलता है। यही बात परमेश्वर की दृष्टि सबके ऊपर बनी रहती है। बहुत सारे लोग आज भी घर में जाकर बात करते हैं, यार बोना तो हम बहुत चाहते हैं, प्रभु के लिए काम बहुत करना चाहते हैं, सेवा बहुत बड़ी करना चाहते हैं, हम लोगों की भलाई करना चाहते हैं, पर पैसे ही नहीं आते साढ़े को, अही तो उल्टे कर्जे च साढ़े का काम ही नहीं, लोगों के काम बनते हैं, हमारे नहीं बनते। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सोचना बंद करें, सोचना बंद करें, अपने अधिकार को पहचान कर घोषणा करें। और प्रभु ने कहा, जो स्वतंत्रता की आशीष मैंने तुझे दी है उसमें स्थिर बने रहो, बोलो आमीन। आमेन। मेरे पीछे कहें, जो स्वतंत्र हैं, जो स्वतंत्र हैं, मैंने कहा जो स्वतंत्र हैं वो मेरे पीछे कहें, बोलो मेरे पास फ्रीडम है, मेरे पास फ्रीडम है, मेरे पास आजादी है, मेरे पास आजादी है, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूँ। बोलो आमीन। आमेन। मैं अपनी आजादी को, मैं अपनी आजादी को, अपनी स्वतंत्रता की आशीष को अपनी स्वतंत्रता की आशीष को बनाए रखूंगा, बनाए रखूंगा, बोलो आमीन। आमेन। और इतनी सी बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं, बस अगर आपने इतनी सी बात परमेश्वर को दिखा दी, तो आज अपने मन के द्वारा अगर आपने फैसला कर लिया कि मैं पाप की गुलामी में नहीं जाऊंगा, मैं किसी गुलामी में नहीं जाऊंगा, मैं विचारों के द्वारा शैतान को अपने ऊपर हमला करने नहीं दूंगा, मेरे विचारों के ऊपर केवल परमेश्वर का अधिकार होगा, मेरे सोचने समझने की शक्ति पर केवल परमेश्वर का अधिकार होगा। अगर आपने फैसला किया है तो आज आपकी स्वतंत्रता अगर गुम हो चुकी है तो फिर से वो आपके पास आएगी। आमेन। अगर आप कहीं गुलामी में चले गए हैं, कई लोग गलत रिश्तों के कारण आपको डर लग रहा है, यार मैं किसी को बता नहीं सकता लेकिन मैं रिश्ते में फंस गया हूं, कोई बात नहीं, आज आपका रिश्ता ब्लेस होगा। जो रिश्ता परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है वो ब्लेसिंग पाएगा। आमेन। आप घर, आपके बच्चे, आपका घर, आपका धन, हर चीज ब्लेस होगी, बोलो आमीन। आमेन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।